आज आप सीखने वाले हैं अनदर बियरिश ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में। जस्ट स्ट्रैटेजी का नाम है बियर पुट स्प्रेड। अब अभी तक तो आपको सब कुछ समझ आने लग गया है, आप खुद ही इसे ना ब्रेक डाउन कर सकते हो। बियर का मतलब है हम चाह रहे हैं कि मार्केट गिरे यहां से, पुट का मतलब है कि हम पुट ऑप्शन के अंदर ट्रेड करने वाले हैं, और स्प्रेड का मतलब है कि हम खरीदेंगे भी और बेचेंगे भी। वाह, आप बड़ी जल्दी सीख रहे हो यार, वेरी नाइस। सो अगर आपको इतना समझ आ गया तो चलो वीडियो यहाँ पे रोक देते हैं, आप घर जा सकते हो छुट्टी। एनीवेज चलो, मेरा काम है आपको स्ट्रेट अवे समझाना सारी चीजें। तो अभी कई सारी स्ट्रैटेजीज रहती हैं, इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखो, हम स्प्रेड क्यों बना रहे हैं? हम स्प्रेड इसलिए बना रहे हैं कि हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कितना होगा, हम इसे पहले ही डिफाइन कर लेंगे। अगर हम यहां पे देखो सिर्फ पुट ऑप्शन, ज्यादातर लोग बाय करते हैं, हम पुट ऑप्शन बाय कब करते हैं? हम पुट ऑप्शन तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट गिरेगी। तो हम तो चाह रहे थे, हमारा जो व्यू था मार्केट को लेके वो ये था कि स्लाइटली बेरिश है, कि मार्केट गिरेगी। अगर मार्केट गिरेगी तो मैं सिंपली पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूं। बट अगर मार्केट बढ़ गई तो जो मैंने ऑप्शन को यहां पे पुट ऑप्शन को खरीदा था वो जीरो भी हो सकता है, तो यहां पे मेरा सारा पैसा डूब सकता है। तो मैं सिर्फ पुट ऑप्शन को खरीद नहीं रहा, मैं एक स्ट्रैटेजी बना के काम करूंगा। दूसरी चीज, अगर मार्केट बढ़ती है तो भी मेरा लिमिटेड नुकसान हो, और अगर मार्केट यहां पे गिरती है तो मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो यहां पे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट यहां पे स्लाइटली बेरिश हो, ये हमारा व्यू है। अब इस स्ट्रैटेजी को देखते हैं कि किस तरीके से काम करती है। इस स्ट्रैटेजी में जो आप बाय करने वाले हो पुट ऑप्शन को, वो होगा एट द मनी पर। एटीएम ऑप्शन को आप पुट को बाय कर लोगे और आप सेल करोगे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को, ओटीएम ऑप्शन को आप सेल करोगे। अब इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं निफ्टी चल रहा है 17,000 या 17,200 चल रहा है निफ्टी। अगर निफ्टी 17,200 चल रहा है तो एट द मनी क्या हुआ? आप कहोगे सर 17,200 एट द मनी हो गया। बट अब मुझे जल्दी से बताओ, ये पुट ऑप्शन की बात है, पुट ऑप्शन पे आउट ऑफ द मनी क्या होगा? 17,300 होगा। गलत, वो कॉल ऑप्शन पे होगा आउट ऑफ द मनी। यहां पे अगर पुट ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं तो 17,200 के अंदर की तरफ पुट ऑप्शन में होगा। तो इसका मतलब है अगर मैं 17,000 लिख दूं तो क्या ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होगा? आप कहोगे हाँ सर, ये आउट ऑफ द मनी होगा अगर हम पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। वेरी गुड यार, अगर आपको इतना आ गया तो बन गई हमारी स्ट्रैटेजी। आओ देखते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर किस तरीके से स्ट्रैटेजी काम करती है। यहां पर हम अगेन सेंसिबल पर आ जाते हैं। सो सेंसिबल पर आप जाके स्ट्रैटेजी बिल्डर के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे रेडीमेड स्ट्रैटेजी में बेरिश स्ट्रैटेजी पे आप आइए और यहाँ पे बियर पुट स्प्रेड पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैंने बियर पुट स्प्रेड पे क्लिक किया, निफ्टी देखते हैं कितना चल रहा है। निफ्टी चल रहा है ऑलमोस्ट 17,200 के आसपास। तो यहाँ पे एट द मनी क्या हो गया? अभी हमने बात करी थी 17,200 पुट ऑप्शन, ये हमने खरीद लिया। हमने खरीदा क्यों? निफ्टी गिरेगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। सो यहाँ पे 94 का चल रहा है। अच्छा, ये हम खरीद रहे हैं तो ये प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, और जो हम सेल कर रहे हैं पुट ऑप्शन को हमने सेल किया तो हमें प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। तो हम अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए सिर्फ इसे खरीद रहे हैं। 41 का इस पर 17,000 का, 17,000 क्यों अभी बताया था? आउट ऑफ द मनी हो गया ये ऑप्शन पुट ऑप्शन के हिसाब से। तो यहां पे आपने खरीदा 17,200 एट द मनी का ऑप्शन, और यहां पे 17,000 का आपने बेच दिया। नाउ लेट्स सी, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा पहले डिफाइन है कि 7,000 रुपए का होगा। अगर यहां से निफ्टी गिरा, मान लो 16,000 आ जाए या 16,000 के अलावा 15,000 पे चला जाए या कितना भी गिर जाए, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यहां पे दिख रहा है कि हमें जो नुकसान होना शुरू होगा वो 17,147 से होगा। बट हमारे व्यू के अकॉर्डिंग अगर एक्सपायरी पे जो हमारा निफ्टी है वो इतने रहता है, थोड़ा बहुत गिर जाता है तो हमें प्रॉफिट जरूर होगा। सो यहां पे आपको दिख रहा है कि निफ्टी अगर पहुंच गया, मान लीजिए आपका व्यू था कि निफ्टी आएगा 16,800 या 16,900, तो हमारा एक्सपायरी पे, यहां पे आप एक्सपायरी की डेट चेंज कर सकते हो, टारगेट डेट जो भी आपकी। सो अगर एक्सपायरी पे चेक करेंगे, सो हियर यू सी, मैं क्लिक कर देता हूं, 16,970 आपको दिख रहा है, 16,950, 7,000 रुपए का तकरीबन जो आपका प्रॉफिट है वो पहले से डिफाइंड है। और जो आपका लॉस, अगर निफ्टी बढ़ जाता है, आपका व्यू गलत निकला, निफ्टी बढ़ गया, तो यहां पर देखो निफ्टी अगर बढ़ गया तो हमारा मैक्सिमम लॉस यहां पे सिर्फ 2,600 रुपए का है। सो यहां पे अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो, लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि उस स्ट्रैटेजी के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा नहीं था, बट यहां पे 2.8 का है। तो 2.8 का रिवॉर्ड यहां पे आपको दिख रहा है कि रिवॉर्ड यहां पे, रिस्क यहां पे है, तो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, इनफैक्ट इसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बोल देते हैं। तो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो जो हमारा है वो 2.8 का यहां पे, विच इज गुड एनफ। तो हमारा लॉस होगा 2,600 के आसपास का, प्रॉफिट होगा हमारा 7,300 के आसपास का, ब्रेक इवन आपको क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहां पे 40% है। सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, अब देखिए है क्या चीज, आपका व्यू क्या है मार्केट को लेके। अभी देखो मुझे दिख रहा है चलो निफ्टी बढ़ रही है, अगर मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूंगा तो मुझे निफ्टी बढ़ती हुई दिख रही है। अगर मुझे दिख रही है और आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगी और आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करते हो, तो अगर आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से आपने कैश नहीं किया तो आप अपना नुकसान कर सकते हो। पर नुकसान डिफाइंड है कि अगर आप गलत भी होगे तो यहाँ पे आपका 2,600 रुपए का नुकसान होगा मैक्सिमम। दूसरी चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैक्स प्रॉफिट आपका ऑलमोस्ट 7,300 के आसपास है। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी हिसाब से आपको लगता है कि आप निफ्टी बहुत ज्यादा गिरेगी यहां से, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो सकता है? अगर मैं ये बोलूं अनलिमिटेड प्रॉफिट कैसे हो सकता है, तो देखो हर आपके व्यू पॉइंट के लिए अलग स्ट्रैटेजी है। यहां पे हम बात कर रहे थे कि हम स्लाइटली बेरिश हैं, कि मार्केट गिरेगी, थोड़ी बहुत गिरेगी। अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिरती हुई दिख रही है तो दूसरी स्ट्रैटेजी यूज करनी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो अभी तक आपने जो देखो यहां पे है क्या, आपने बेरिश ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में एक तो आज आपने सीखा है बियर पुट स्प्रेड के बारे में, इससे पहले हमने बियर कॉल स्प्रेड के बारे में सीखा था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेफिनेटली हम बात करने वाले हैं पुट रेशियो बैक स्प्रेड के बारे में, जिसमें मैंने बोला कि आपको
आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है अगर निफ्टी गिरता है। तो अभी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, सेम आप किसी भी स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। आप चाहें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम स्ट्रैटेजीज को ट्रेड कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजीज है, ये स्ट्रैटेजी हर जगह काम करेंगी जहां पे भी आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। सो अब ये वीडियोस आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सवाल है कमेंट्स में पूछिए। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भैया बियर पुट स्प्रेड में हम क्या करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि एट द मनी ऑप्शन को हम पुट ऑप्शन को यहां पे बाय करेंगे और सेल करेंगे हम यहां पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को पुट के। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। और अगर अभी एक चीज नहीं क्लियर है तो यहां पे ये भी देख लीजिए कि बियर कॉल स्प्रेड में हमने कॉल ऑप्शन में वहां पे काम किया था, वहां पे हमारा लॉस ज्यादा था। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें दिख रहा है कि बियर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी के अंदर ज्यादा अच्छा है। तो आपको देखो दोनों जगह व्यू क्या था कि स्लाइटली बेरिश, तो आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है। देखो दोनों स्ट्रैटेजीज अब आपको आ गई हैं। तो यहां पे क्या है कि जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी ना, अगर आपको सिर्फ बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी आती तो आप सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी को यूज करते। अब एक ही व्यू पे कि आपको लग रहा है कि मार्केट थोड़ी बहुत गिरेगी, आपके पास दो स्ट्रैटेजीज हैं। आपको क्या देखना है कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, भी मैं दोबारा से बोल देता हूं, हम बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड, पर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो यहां पर आपका बढ़िया है। तो अगर यहां पर बढ़िया है, प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, लॉस कम हो सकता है, तो हम डेफिनेटली इस स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे। जरूरी नहीं कि हमें उस स्ट्रैटेजी को यूज करना है। तो जैसे जैसे आप आने वाली स्ट्रैटेजीज भी सीखते जाओगे, आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है। आज आपका एक बार व्यू क्लियर हो गया तो उसके बाद स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी है। तो इसके लिए नोट जरूर बनाना, क्योंकि ये नोट्स आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए, शेयर जरूर करना। बहुत सारे लोग हैं नुकसान कर रहे हैं, सो नुकसान कम से कम करें, प्रॉफिट मैक्सिमम करें, ये हम चाहते हैं। और अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो अपने सारे सर्कल के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। फाइनली ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, और आने वाली भी स्ट्रैटेजी सारी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। सो स्टेप बाय स्टेप आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो आई बटन पे लिंक है, इनफैक्ट एंड स्क्रीन पर भी लिंक होगा, तो आप देख सकते हैं सारी स्ट्रैटेजीज को। अगर आपका अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सेंसिबल पर भी आप अगर चाहें लॉगिन करना तो आप सेंसिबल पर भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सो इसी तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजीज को बिल्ड कर पाएंगे सेंसिबल के ऊपर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।